हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ 3 हॉरर स्टोरीज। तो चलिए इस स्टोरीज को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं पहली स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी रमेश की है, जो अपने ऑफिस में ओवर टाइम करके काम करते हुए लेट हो जाता है और रात के 11 बज जाते हैं। फिर रमेश अपनी बाइक से अपने घर जा रहा होता है। तभी अचानक से एक लड़की उसके सामने आ जाती है और रमेश से लिफ्ट मांगने लगती है। ये देखकर रमेश एकदम हैरान रह जाता है कि आखिर इतनी रात गए ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। लेकिन रमेश ने ज़्यादा नहीं सोचा और उस लड़की को अपनी बाइक पर बैठा लिया। फिर कुछ देर तक सब कुछ सही चल रहा था। तभी रमेश की नज़र उसके बाइक के मिरर पर गई तो उसके बाइक के मिरर में एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है। रमेश को ये समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये एक चुड़ैल है। रमेश को अब ये एहसास हो चुका था कि वो अब बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुका है। तभी वो लड़की रमेश को बोलती है, पीछे मुड़कर देख। लेकिन रमेश ने मना कर दिया। तो वो चुड़ैल ने फिर से रमेश को बोला, तू पीछे मुड़कर देख तो सही, मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर रमेश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। लेकिन रमेश ने हिम्मत करके उस चुड़ैल को बोला, मैं पीछे नहीं देखूँगा, अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, तुम बताओ मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ। तभी वो चुड़ैल पीछे से रमेश का गला पकड़ ली और बोली, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी रमेश डर के मारे हनुमान जी को याद करने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी वो चुड़ैल रमेश को बोली, आज तो तू बच गया। और वो चुड़ैल अचानक से उसकी बाइक के ऊपर से कहीं गायब हो गई और रमेश की जान जाते जाते बच गई। तो दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी गिरीश जी की है। गिरीश जी लखनऊ में रहते हैं और उनकी कपड़े की दुकान है। उनका कपड़े का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। अक्सर दुकान में भीड़ ज़्यादा होने के कारण वो देर रात तक दुकान बंद करके घर जाते थे। ऐसे ही एक बार दुकान बंद करके गिरीश जी मिठाई लेकर घर जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और चारों ओर काफ़ी खामोशी थी। गिरीश जी अपने घर की ओर जा ही रहे थे, तभी उन्हें किसी ने आवाज़ दिया, आज इतनी रात को मिठाई लेकर घर जा रहे हो। गिरीश जी ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। गिरीश जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की ओर जाने लगे। अभी वो कुछ कदम चले ही थे कि तभी वो आवाज़ उन्हें फिर से सुनाई दी। इस बार गिरीश जी को ये एहसास हो चुका था कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई बुरी ताकत है। इतने में गिरीश जी को फिर से वो आवाज़ आई। इस बार उन्होंने हिम्मत से काम लिया और उन्हें पता चल चुका था कि ये आवाज़ें सामने के पेड़ से आ रही हैं। तभी गिरीश जी वो मिठाई का डब्बा वहीं पेड़ के पास रख दिए और चुपचाप अपने घर जाने लगे। और घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात घर वालों को बताई और अगले ही दिन गांव के बाबा को भी बुलाया और उनको सारी बात बताई। तब बाबा ने गिरीश जी को बताया कि तुमने अच्छा किया जो मिठाई का डब्बा वहीं रख आए, नहीं तो वो बुरी आत्मा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी और तुम्हारे साथ साथ वो तुम्हारे घर तक आ जाती और तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं तीसरी स्टोरी की तरफ। ये घटना पिछले साल मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने दोस्तों और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शिमला की यात्रा पर गई थी। मैं असम में रहती हूँ और 3 घंटे की फ़्लाइट और 4 घंटे की ड्राइव की यात्रा करने के बाद हम शिमला पहुँच गए और आखिरकार हम अपने डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुँच चुके थे। हमने अपने होटल में चेक इन किया, पर हमने रूम्स को चेक नहीं किया क्योंकि हमने उन्हें पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था और हम थोड़े
जल्दी में भी थे, इसलिए हमने हमारा सामान होटल में रखने के बाद हम वहाँ से घूमने के लिए निकल पड़े। फिर हम शाम के समय होटल में वापस आए और होटल में आने के बाद हमने महसूस किया कि वो होटल काफ़ी सुनसान लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर केवल 3 से 4 ही स्टाफ मेंबर्स थे और वहाँ बहुत ही कम गेस्ट थे। वैसे शिमला टूरिस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, पर वो समय जनवरी का था और उस समय उस जगह पर ठंड भी पड़ रही थी, इसीलिए शायद वहाँ कम लोग आए थे। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में रुकी और मेरे बाकी सारी दोस्त अपने अपने कमरे में चले गए। हमने रात के खाने का ऑर्डर देने का प्लान किया, पर जैसे ही मैंने रिसेप्शन पर कॉल लगाई तो मैंने एक स्टैटिक की साउंड को महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फ़ोन उठा लिया है और वो कुछ कह रहा है, पर किसी कारणवश उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मैंने फिर से फ़ोन लगाया, तब भी पहले ही जैसी स्टैटिक की साउंड आ रही थी। तब मेरा बॉयफ्रेंड खुद रिसेप्शन पर गया, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने मुझसे पूछा, तुम रात के खाने के लिए बाहर चलना चाहोगी? लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड था, पर मुझे काफ़ी भूख लगी थी, इसीलिए हमें बाहर जाना पड़ा। हमारे दोस्तों ने भी शाम के समय खाना खा लिया था, इसलिए उन्होंने वहीं होटल में रुकने का फ़ैसला किया। और जब हम वापस होटल लौटे तो हमने देखा कि होटल का रिसेप्शन अभी भी खाली था। हमने सोचा कि शायद ये होटल सस्ता होने के कारण यहाँ बहुत ही कम लोग आते हैं, और मैं फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई और मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। तभी मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की हल्की सी दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ सुनी, तो मुझे लगा ये मेरा बॉयफ्रेंड होगा। तो मैंने उससे कहा कि 2 मिनट रुको, पर वो खटखटाने की आवाज़ आती रही। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और मेरा बॉयफ्रेंड बेड पर गेम खेल रहा था। तभी वो मेरी तरफ देखने लगा और मुझसे बोला, क्या हुआ तुम्हें? मैंने बोला, क्या तुमने अभी दरवाज़ा खटखटाया था? तो वो मेरी तरफ आश्चर्य के साथ देख रहा था। ये काफ़ी अजीब था, क्योंकि मैंने साफ साफ सुना था, पर मैंने सोचा कि ये ठंडी हवा के कारण हो रहा है। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए सोने का फ़ैसला किया और हमें नींद आ गई। और ठीक आधी रात के समय मुझे ठंड लगने लगी और जैसे ही मैं उठी तो मैंने उठकर देखा कि मेरा ब्लैंकेट मेरे ऊपर नहीं था। मैं अच्छे से सोती हूँ, ये कहना गलत होगा कि मैंने ब्लैंकेट को मेरे ऊपर से हटा दिया होगा। मैंने घड़ी की ओर देखा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैं बाथरूम में गई। मैंने जैसे ही उस बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद किया, तभी वो दरवाजे खटखटाने की आवाज़ वापस आने लगी। मैं एकदम हैरान रह गई। फिर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड अभी भी सो रहा था। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी और एक सिक्का मेरी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा था। मैं एकदम हैरान रह गई, क्योंकि हमने अपने कपड़े बाथरूम में नहीं रखे थे, इसीलिए ये सिक्के वाली घटना घटित होना संभव नहीं था। एक क्षण के लिए मैं उस जगह पर जम गई। मैं हिल तक नहीं पा रही थी। मैंने अपने शरीर में काफ़ी कपकपी सी महसूस की। मैंने फिर से दरवाजे पर उन्हीं हल्की हल्की दरवाजे खटखटाने की आवाज़ सुनी। अब मैं बहुत डर चुकी थी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं कैसे भी करके अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची और उसको जगाया और उसको सब कुछ बताया। तो उसने बाथरूम को चेक किया और उसे वो सिक्का मिल गया, और इस बात का पता नहीं चला कि वो सिक्का वहाँ कहाँ से आया था। मैं पूरी तरह से डर गई थी, पर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे समझाया कि हम सुबह होते ही यहाँ से दूसरे होटल में चले जाएंगे, और हमने वो पूरी रात जागते हुए बिताई। और जैसे ही सुबह हुई
तो हमने वो होटल खाली कर दिया और दूसरे होटल में चले गए जहाँ हमें कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और ना ही हमारे साथ ऐसी कोई भूतिया घटना हुई। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें